हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट two small sphere each of mass 0.1 gram and carrying same charge 10 raised to power minus 9 coulomb are suspended by thread of equal length from the same point. If distance between the center of sphere is 3 cm, then find out the angle made by thread with vertical g is 10 meter per second square and tangent inverse 1 by 100 is 0.6 डिग्री. नाउ क्वेश्चन में कहा गया है कि दो स्मॉल स्फीयर है जिसका मास हमें गिवन है और सेम चार्ज है, एक थ्रेड से सस्पेंडेड है सेम पॉइंट से, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर. सो नाउ सपोज हमारे पास कुछ कंडीशन, जो डायग्राम हमारे पास हुआ वो कुछ इस तरह से बनेगा. तो दोनों पे सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, रिपेल विद द फोर्स एफ. और हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा वर्टिकल से डेट इज इक्वल्स टू थीटा. ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा. और अब जिसका जो वेट होगा हमारे पास वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा mg. और इसी तरह से अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये एंगल थीटा वर्टिकल से, तो यहाँ पर भी थीटा होगा वर्टिकल से, ये हो जाएगा. और अगर ये हमारे पास टेंशन T है स्ट्रिंग में, तो इसकी वजह से ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा T कोस थीटा, और इस पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस कंपोनेंट पे वो हो जाएगा हमारे पास T साइन थीटा, विच बैलेंस फोर्स बिटवीन टू स्फीयर. सो नाउ इट इज़ क्लियर, क्वेश्चन में क्लियर है हमारे पास पॉइंट. सो फर्स्ट अब हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास कि जो वैल्यू होगी डेट इज़ टेंशन हमारे पास स्ट्रिंग में है. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, डेट इज़ T साइन थीटा. यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, कंपोनेंट को रिजोल्व किया है, कंपोनेंट रिजोल्यूशन. और यहाँ पर अब हम इसमें देखते हैं फ्रॉम फिगर से हमारे पास ये पॉइंट क्लियर है कि जो लगने वाला जो फोर्स है उसको बैलेंस करेगा डेट इज़ T साइन थीटा कंपोनेंट, और उसका जो वेट है हमारे पास mg उसको बैलेंस करेगा T कोस थीटा कंपोनेंट. ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है. सो दोनों को डिवाइड किया, सो साइन बाई कोस कितना होगा, टेंजेंट थीटा, डेट इज इक्वल्स टू f बाई mg. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अब f बाई mg हमारे पास आ गया. अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल. तो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है. सो f की अगर हम बात करें, f फोर्स जो होगा डेट इज इक्वल्स टू k क्यू स्क्वेयर. चार्ज सपोज करता हूँ दोनों पे क्या है q, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे पास दो सेम स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास एंड सेम चार्ज, चार्ज भी दोनों के लिए सेम है, डिवाइड बाय mg r स्क्वेयर, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट किया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, k क्यू बाई mg r स्क्वेयर, k की वैल्यू, q की वैल्यू और सारी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे. मास इज़ 0.1, g इज़ 10 एंड दिस वैल्यू r इज़, जो सेपरेशन है दोनों के बीच में 9 सेंटीमीटर. सो दिस वैल्यू टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू k की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, और यहाँ पर हमारे पास जो साथ में चार्ज कितना है 10 रेज़ टू पावर, सॉरी जो चार्ज हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 है. तो 9 का स्क्वायर करते हैं, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 स्क्वायर डिवाइड बाय mg, डेट इज़ 0.1, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 किया, g हमारे पास 10 है क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और सेपरेशन, सॉरी जो वैल्यू हमारे पास है यस r इज सेपरेशन, डेट इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 किया. सो दिस वैल्यू इज़ 1 बाई 100. सो थीटा इज़ टेंजेंट इनवर्स 1 बाई 100, डेट इज़ इक्वल्स टू 0.6 डिग्री. So angle is 0.6 degree. So now on solving this value we get angle theta is 0.6 degree. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.